माध्यमिक शिक्षण विभाग रत्नागिरी व रत्नागिरी जिल्हा हिंदी अध्यापक मंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने इयत्ता 8वी ते 10वीच्या शिक्षकांची एकदिवसीय कार्यशाळा कोळंबे हायस्कूल संगमेश्वर येथे महाराष्ट्र राज्य हिंदी शिक्षक महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल कुमार जोशी तसेच विद्यालयाचे मुख्याध्यापक संजय मुळे, पर्यवेक्षक रवींद्र मुळे यांच्या उपस्थितीत पार पडली। या कार्यशाळेचे उद्घाटन संस्था अध्यक्ष नयन मुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले। यामध्ये सुदेश गोरे सर यांनी उपयोजित लेखन, सूरज माने व भानुदास गलांडे यांनी शुद्ध लेखन दृष्टि से व्याकरण के नियम, सुहास गेरे यांनी मौखिक अभिव्यक्ति कमजोरियां और उपाय, उमेश ताड़े सर यांनी प्रश्न निर्मिती के संबंधित मार्गदर्शक तत्वे, तर सचिन पोकळे सर यांनी उत्तरपत्रिका निर्मिती मार्गदर्शक तत्वे अशा विविध विषयांवर उपस्थितांना मार्गदर्शन केले। या प्रशिक्षणाला जिल्ह्यातील 192 शिक्षक उपस्थित होते। कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी कार्याध्यक्ष राजेंद्र खांबे, शिवराम जोशी, शिक्षक वृंद तसेच वसतिगृहाचे कर्मचारी व विद्यार्थी यांनी विशेष परिश्रम घेतले। कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हाध्यक्ष प्रशांत खेडेकर सर यांनी केले। सूत्रसंचालन श्रेया रानभरे मॅडम यांनी केले, तर आभार मिलिंद कडवई सर यांनी मानले। चेतन राणे, संस्कृति क्रिएशन, दापोली। नमस्कार, मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी शिक्षक महामंडल का अध्यक्ष हूँ। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य शासन गत 10 सालों से हिंदी पर अन्याय कर रही है। एक बात ध्यान में रखो, हिंदी के लिए जोर से आंदोलन करना पड़ा, तभी 5वीं कक्षा का हिंदी बच गया और 30,000 हिंदी अध्यापकों को न्याय मिला, उनकी नौकरी बच गई। दूसरी बात यह है, 5वीं से लेकर 10वीं तक हिंदी के लिए समय दर्शिका में कालांश कम थे, इसलिए जोरों से मैंने और महामंडल ने आंदोलन किया। इसके लिए चांदा से लेकर बांदा तक मेरी यात्रा हुई, पत्रकार परिषद लिए, और महाराष्ट्र राज्य से 1800 ग्राम पंचायत के जो ग्राम पंचायत होती है उनके सभी प्रस्ताव लिए, 17-18 जिला परिषद के प्रस्ताव लिए और संसद सदस्य, विधायक और साथ साथ मंत्री महोदय इनके भी हस्ताक्षर पत्राचार लिए और 5 लाख लोगों का हस्ताक्षर लेकर पुणे में 3000 हिंदी अध्यापकों का जोरों से मैंने आंदोलन किया। और आंदोलन करने के बाद शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े जी, देवेंद्र फडणवीस जी, इनके साथ महाराष्ट्र राज्य हिंदी महामंडल के 23 लोगों के साथ सह्याद्री बंगले पर शासकीय हमारी बहस हुई और हिंदी के लिए 5वीं से लेकर 10वीं तक समय दर्शिका में समय यानी 6 कालांश हुए, यानी समान भाषा, समान न्याय, समान गुण होनी चाहिए। ये हमने फैसला राज्य शासन को बताया और उसका प्रस्ताव दिया, वो मंजूर हुआ। लेकिन मुझे एक खेद है, महाराष्ट्र राज्य शासन हिंदी पर घोर अन्याय कर रही है। बीच में ऐसे मुझे बहुत से ध्वनि आए जो नई पाठ्यक्रम में दफ्तर का बोझ हल्का हो, इसके लिए हिंदी के लिए उन्होंने जगह नहीं रखी थी किताबों में, तो मुझे संचालक के साथ जाना पड़ा और मंत्रालय में जाकर उसके साथ चर्चा बहस करनी पड़ी। तभी पाठ्य पुस्तक में सभी बोझ हल्का करने में जो हिंदी की किताबें जो छपी गई है, ये इसके लिए भी प्रयत्न करने पड़े। दूसरी बात यह है, हिंदी के लिए जैसे पहली से अंग्रेजी है, उसी प्रकार हिंदी क्यों नहीं, हिंदी होनी चाहिए। हिंदी के लिए हम पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक हिंदी होनी चाहिए। इसलिए मेरा प्रस्ताव राज्य शासन की तरफ, महाराष्ट्र राज्य हिंदी महामंडल की तरफ से मैंने पहुंचा दिया है और इसलिए पहली से हिंदी होनी चाहिए, 3 भाषा समान होनी चाहिए, 100 अंकों का समान गुण होते हैं। तो हिंदी के लिए ये ऐसी सापत्न बर्ताव शासन कर रही है वो अच्छा नहीं है, ये बात ध्यान रखो। हिंदी के लिए हम मरेंगे, मिटेंगे और सभी लोगों को एकजुट करके हिंदी पहली से होनी चाहिए। इसलिए हमारा प्रयत्न, हमारी कोशिश
शुरू है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये बात ध्यान रखो, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों से हार नहीं होती। इसलिए हम इस पर निश्चित रूप से सजग है और हिंदी के लिए हमें न्याय जरूर मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। धन्यवाद।